चलिए बात करते हैं 3 बजे की दूसरी बड़ी खबर की। भारत के निर्वाचन आयोग की तरफ से यानी चुनाव आयोग की तरफ से आज एक बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4 बजे का समय, अब से कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की तरफ से। और चुनावी राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जो है वो की जा सकती है। जिन राज्यों में अब चुनाव होने वाले हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल, असम और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी है जहां पर चुनाव होना है, तो उनको लेकर के तारीखों का ऐलान, पूरे शेड्यूल का ऐलान आज किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव की तारीख का यहां पर ऐलान किया जा सकता है चुनाव आयोग की तरफ से। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और ये बेहद महत्वपूर्ण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट? बताया जा रहा है कि चुनावी राज्यों के लिए आज तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए हितेन, 5 राज्यों में चुनाव होना है मई के महीने में। इन सभी 5 राज्यों यानी अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल, दो साउथ के स्टेट्स हैं यानी तमिलनाडु, केरलम, इसके अलावा पुडुचेरी की बात की जाए, असम, इन 5 राज्यों की जो विधानसभा की अवधि है यानी कार्यकाल है वो मई के महीने में समाप्त हो जाएगा, जिसके लिए जरूरी हो जाता है कि चुनाव कराया जाए। इस वजह से आज जो 4 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें तारीखों का ऐलान किया जाएगा, यानी किस तारीख को वोटिंग होने वाली है, किस तारीख को काउंटिंग किया जाएगा, किस प्रकार से कितने फेजेस में रहने वाले, तमाम चीजों की जानकारी आज संभवतः चीफ इलेक्शन कमीशन देते हुए नजर आएंगे। हालांकि देखिए तेज, जिस प्रकार से लंबे समय से इंतजार भी किया जा रहा है, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण कुछ कुछ राज्यों की अगर बात की जाए तो बेहद ही महत्वपूर्ण राज्य है वो, चाहे साउथ के स्टेट्स की बात कर ली जाए या पश्चिम बंगाल की हम बात कर लेते हैं। मई के महीने में कार्यकाल खत्म होने वाला है, जिसके बाद अगर आज जब तारीखों का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, जिसके बाद जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो रैलीज है, वो और भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर धरातल पर देखने को मिलने वाली है। जिसके बाद देखिए, हालांकि एक और महत्वपूर्ण जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की खास तौर पर बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा था लोकसभा के समय पर काफी हंगामा, दंगे भी देखने को मिले, तो उससे पहले भी, उस वक्त पर भी, इसके बाद और भी ज्यादा वो जो जगह है यानी पश्चिम बंगाल ऐसी जगह हो जाती है जहाँ पर सुरक्षा को मद्देनजर और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पिछली बार यानी 2021 में जब चुनाव हुआ था, वहां पर 8 फेजेस में चुनाव हुए थे, मगर इस बार सूत्र बता रहे हैं कि 2-2 फेज में चुनाव होती हुई नजर आएगी। कुछ राज्यों में एक फेज में, कुछ राज्यों में 2-2 फेज में चुनाव होती हुई नजर आएगी, ताकि शांतिपूर्वक तरीके से और जल्द से जल्द चुनाव खत्म हो जाए और शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो। जी बिल्कुल, क्योंकि विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, दो बड़े राज्य हैं जहां पर चुनाव होना है। असम में भी काफी स्थिति जो है वो चुनावी तापमान वहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कई राज्यों में जो चुनाव की प्रक्रिया रहनी है उसको लेकर के सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध वहां पर करने होंगे चुनाव आयोग को। एसआईआर की प्रक्रिया भी चली, उनमें भी कई तरह के सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक भी उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, कुछ लोगों के जिनके वोट कट गए या अब जो जो नाम हटे हैं वोटर लिस्ट से, उसको लेकर के भी तमाम तरह के सवाल चल रहे हैं। तो कई चुनौतियां भी चुनाव आयोग के सामने रहने वाली है इस दौरान। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग के सामने ज्यादा चुनौतियां इस बार है, क्योंकि एसआईआर का वो मुद्दा है जिसको लेकर काफी ज्यादा कई पार्टियां जो है, रीजनल पार्टी खास तौर पर अगर बात करते हैं तो काफी नाराज है। उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि भेदभाव किया गया है। साथ ही ये भी उनके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके बीएलओ भी तैनात रहे, ताकि वोटिंग की प्रक्रिया के साथ भी छेड़खानी ना हो। ये दावा विपक्ष के द्वारा हर चुनाव के बाद किया जाता है, ताकि इन सभी चीजों को सुनिश्चित किया जाए। इससे तैयारियां विपक्ष के द्वारा भी पूरी की जाएगी। मगर खास तौर पे कुछ राज्य ऐसे हैं जो काफी ज्यादा संवेदनशील है, यानी अगर पश्चिम बंगाल और असम की हम बात करते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि वहां पर रिलीजन को लेकर काफी हंगामा देखने को मिला है। खास तौर पर अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं, हमने बीते दिनों भी देखा है कि किस प्रकार से एसआईआर को लेकर भी काफी ज्यादा गेलोस के को लेकर भी खबरें निकलकर सामने आई थी। इसके अलावा अगर असम की भी हम बात करते हैं तो काफी ज्यादा जो संवेदनशील हो जाती है और कई रिलीजन को लेकर काफी बार अनबनी देखने को वहां पर मिली है।
ये सब चीजें ना देखनी पड़े, इन सभी चीजों को लेकर बहुत जरूरी हो जाएगा कि सुरक्षा के जो बंदोबस्त है वो और पुख्ता हो जाए। खास तौर पे हितेंद्र तब जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर 8 फेज के बदले 2 या 3 फेज में कराने की अगर ये जो प्रक्रिया 2 से 3 फेज में कराने का अगर लिया जाता है डिसीजन इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो जरूरी ये हो जाएगा कि एक समय पे उन्हें और भी ज्यादा जो सुरक्षा के बंदोबस्त है वो करवाने पड़ेंगे। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं करवानी होगी। ये सभी चीजों को सुनिश्चित किया जाएगा क्योंकि इस बार का चुनाव आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो बंगाल में करीब 1.5 से 2 साल से जमा कर वहां बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी और पूरी तैयारियों में जुटी हुई है और यह तय मानकर बीजेपी चल रही है कि इस बार ममता बनर्जी की सरकार यानी टीएमसी की सरकार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आना है। हालांकि एसआईआर के जरिए कई ऐसे अवैध यानी जो गलत वोटर हैं उनके नामों को काटा गया, जिसके बाद खास तौर पे बताया जा रहा है कि टीएमसी के वोटर्स को, टीएमसी का दावा है कि टीएमसी के वोटर्स को काटा गया है। अब अगर ऐसा होगा तो ज्यादा कहीं ना कहीं जो गहमा गहमी है वो धरातल पर देखने को मिलेगी, जिसके लिए जरूरी हो जाता है क्योंकि टीएमसी अपना हर दांव यहाँ पर खेलने की कोशिश करेगी। सुनिश्चित किया जाएगा टीएमसी के द्वारा कि उनकी सरकार बनी रहे, जिस वजह से काफी ज्यादा वहां पर गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। इस वजह से जो सुरक्षा के बंदोबस्त है उसे और भी ज्यादा पुख्ता धरातल पर करनी जरूरी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार की परिस्थिति असम में भी अगर मानी जाए, बीते दिनों में देखा किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम को लेकर काफी विवाद निकलकर सामने आया था। चाहे हेमंत बिश्व शर्मा की हम बात करते हैं, उनके द्वारा भी कई ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी जिसके बाद काफी ज्यादा बवाल भी देखने को मिला था, विपक्ष के द्वारा कई सवाल उठाए गए थे। अब जरूरी ये हो जाता है कि वहां पर भी तमाम चीजें शांतिपूर्वक तरीके से इन सभी चीजों को सुनिश्चित किया जाएगा, जिसके लिए भारी संख्या में यानी सुरक्षा बल बड़ी संख्या में जरूरी हो जाएगी और साथ ही एक साथ जरूरी पड़ेगा क्योंकि 2 से 3 फेज में किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि अब देखिए एसआईआर के जरिए जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि कितने वोटर बंगाल में है, कितने वोटर पुडुचेरी में है, केरला में कितने हैं, तमिलनाडु में कितने हैं, असम में कितने, उन तमाम चीजों की जो आंकड़े हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जरूर सामने रखा जाएगा। एसआईआर के द्वारा भी रखा गया था, मगर अब इंतजार इलेक्शन कमीशन का किया जा रहा है कि उनके द्वारा क्या आंकड़े सामने रखे जाते हैं। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि उससे कुछ ही देर में चुनाव आयोग की तरफ से ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता।